सावधान। ओकार ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम देहांति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषा परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासम शास्त्रम श्री ओमरसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सदि ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तम मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासन जिनवानी माता की जय। परम मांगलिकन गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका इल्लत के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी जी को सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र दीदी जी। हम सबको लोग जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। परम मांडलिक रफ को जी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखित है, उस पर मुक्तार जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमी चंद्राचार्य ने 20 पर रूपरा के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। इसमें हमारी सम्यक्त मार्गना चल रही है। सिद्धम सुद्धम पणनीय जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवस परुवनम गोचम। गाथा नंबर 629। सयोग केवली की संख्या 28 सहस्रा 98 सहस्राणम संख्या जोगी जिनाणम पंचशय विमुक्तरम वंदे 28 सहस्रा। ये नहीं बोले क्या मंगलाचरण। सिद्धम 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 सुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवस परुवनम गोचम 28 सहस्रा 98 सहस्राणम संख्या जोगी जिनाणम पंचशय विमुक्तरम वंदे। गाथा का उच्चारण करें। 28 सहस्रा 98 उदितः सहस्राणं संख्या जोगी जुनाणं पंचशः व्युत्तरं वंदे। 28 सहस्राणि 98 सहस्राणां संख्या योगी जिनानां पंचशतोत्तरं वंदे। 28 सहस्रा सह माने 100 सहस्रा माने 1000 यानी लाख, तो करें 8 लाख 98 सहस्राणम और 98,000 कहा माने और संख्या जोगी जिनानम संख्या है योगी जिनों की संख्या है। और क्या उसकी बात करें
पंचशय विवुत्तरम वंदे। उसके उत्तर में क्या करना है, 8,98,000 और फिर उसको कहते 500 वी माने 2, उत्तर माने उसके आगे लिखे 502, उनकी मैं वंदना करता हूँ। योगी जिनों की संख्या 8,98,502 है, इनकी मैं वंदना करता हूँ। ये दक्षिण मान्यता के अनुसार है, ऐसा लिखा है। विशेषार्थ 8 समय अधिक 6 मास के भीतर यदि 8 समय सिद्ध समय प्राप्त होते हैं तो 40,841 मात्र, अर्थात इतनी बार 8 समय अधिक 6 मास के भीतर कितने सिद्ध समय प्राप्त होंगे। इस तरह त्रैराशिक करने पर 40,841 में 8 का गुना तो 3,26,727 सिद्ध समय प्राप्त होते हैं। 6 सिद्ध समयों में 3-3 जीव, 2 समयों में 2-2 जीव यदि केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो 8 समय में संचित हुए योगी जिन 22 होते हैं। 3 6 18 और 2 समय में 2 2 4 यानी 22 जीव। यदि 8 समय सिद्ध समय में 22 संयोगी जिन प्राप्त होते हैं तो 3,26,728 जो ऊपर सिद्ध समय आया है उसका त्रैराशिक निकाल रहे हैं। सिद्ध समयों में कितने क्या कह रही है ये? पायल जैन का खुला हुआ है, पायल जैन बंद करिए। पायल जैन का खुला हुआ है। प्लीज पायल जैन बंद करिए। सिद्ध समयों में कितने संयोगी प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर 8,98,502 संयोगी जिन प्राप्त होते हैं 13वें गुण स्थान वाले। जहाँ पर पहले से सिद्ध काल का अर्ध मात्र सिद्ध काल प्राप्त होता है वहां पर इस प्रकार त्रैराशिक होती है। 8 सिद्ध समयों में यदि 44 संयोगी जिन प्राप्त होते हैं तो 1,63,364 सिद्ध समयों में कितने संयोगी जिन प्राप्त होंगे। इस अभी बार सिद्ध समय का क्या अर्थ हुआ? सिद्ध समय से क्या मतलब हुआ? टोटल सिद्ध समय अंतर्मूर्त में कुछ निकालते होंगे, ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को। मैंने प्रणामी सागर जी का भी क्लास खोल के देखा और विकास भैया का भी देखा। मतलब यही मुख्तार जी का, चूंकि विशेषार्थ मुख्तार जी का धौला जी से लिया हुआ है प्राय करके, क्योंकि नीचे लिखा हुआ धौला पुस्तक सारा, तो न तो महाराज जी भी इसको थोड़ा भी नहीं खोले हैं, खाली अर्थ करके निकल गए। और पंकज विकास भैया भी कुछ नहीं खोले, क्योंकि ये मुख्तार जी का अपना दिया हुआ है धवल पुस्तक से, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं बता सकूंगी। अपने मन से बताऊंगी तो गलत हो जाएगा। थोड़ा भी नहीं मिला, दोनों जगह देखा मैंने। धवला पुस्तक खोलने की इतने समय नहीं होता, उसमें भी यही होगा, सेम यही लिखा रहता, थोड़ा भी अंतर नहीं रहता, थोड़ा भी विशेष नहीं रहता है जो पकड़ में आ सके। सिद्ध समय से यहाँ क्या निकालना चाह रहे हैं। जहाँ पर पहले के सिद्ध काल का अर्धमात्र सिद्ध काल प्राप्त होता है वहां पर इस प्रकार त्रैराशिक होती है। 8 सिद्ध समयों में यदि 44 संयोगी जिन प्राप्त होते हैं तो 1,63,364 सिद्ध समयों में कितने संयोगी जिन प्राप्त होंगे। बाकी तो सारा त्रैराशिक है तो
उसमें तो कोई खास बात नहीं, इतने में इतने होते हैं तो इतने में कितने होंगे। मैथमेटिक्स तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सीधे समय कहाँ से आया ये नहीं समझ में आ रहा है। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर पूर्वोक्त 8,98,502 सहयोगी जीनों की संख्या प्राप्त होती है, अथवा जहाँ पूर्व सिद्ध काल का चौथा भाग 81,682 सीधे समय प्राप्त होते हैं, वहां पर इस प्रकार त्रैराशिक होती है। 8 समय में 88 सहयोगी जिन प्राप्त होते हैं, तो 81,682 मात्र सिद्ध समयों में कितने सहयोगी जिन प्राप्त होंगे। सिद्ध समय तो चलो जो सिद्ध होने का समय है वो होगा, लेकिन ये समय ला कहाँ से रहे हैं, इतना समय कौन सा कैसे आ रहा, कहाँ से आ रहा ये सिद्ध समय, ये पकड़ में नहीं आ रहा, इसको पढ़ने में भी नहीं आ रहा। और महाराज लोग या भैया कुछ है ही नहीं, वहाँ कोई वर्णन ही नहीं इस तरह का। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर वही पूर्वोक्त 8,98,502 सहयोगी जिनकी संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कथन करना चाहिए। ये पूरा धवला पुस्तक से लिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ धवला पुस्तक। प्रमाण राशि 8 समय, फल राशि 22 केवली। समय, अभी समय कहाँ से इतना आ गया यही नहीं समझ में आता है। 8 समय समझ में आ रहा है, केवली 22, 44, 88 जो जा रहे हैं वो भी दूने दूने होके जा रहे हैं, लेकिन ये इच्छा राशि कहाँ से लाए ये नहीं पकड़ में आ रहा है। मैंने कोशिश की थी इसको समझने की, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। एक किताब है मेरे पास उसकी आकाश वाली, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, वैसे मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपको तो आ जाएगा। मैं पढ़ूं अगर आप कहें तो। पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इसमें ये कि निरंतर 8 समयों में एकत्रित होने वाले सहयोगी जिनों की संख्या दूसरे आचार्य की अपेक्षा से इस प्रकार कही है कि 6 शुद्ध समेषु तीर्णी तीर्णी जीवा केवल मुपायन्ति, 2 समयेषु 2 जीवा केवल मुपायन्ति, एवं 8 समय संचित जीवा 22 भवन्ति। अर्थात 8 समयों में से 6 समयों में प्रति समय 3-3 जीव केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। वो तो इसमें आ रहा है, आगे आ रहा है, वो 3-3 जीव और 2-2 8 जीव संचय हो रहा है। जो इससे नहीं मतलब, ये सीधे समय कहाँ से आया इतना, ये नहीं 32,67,028 कहाँ से यही हो रहा है। ये समय इच्छा राशि जो अपने इस बुक में दिया हुआ अपने ग्रंथ में, इच्छा राशि, वो इच्छा राशि कहाँ से ला रहे हैं, थोड़ा भी खुलासा ही नहीं दिए। और महाराज लोग विकास है ही नहीं, ये प्रकरण ही वो लोग नहीं बताए हैं, ये धवला जी से दे दिए यहाँ पर। धवला में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, इससे ज्यादा वहां पर भी मतलब समय को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम समय कहाँ से ले रहे हैं, तो इसलिए मुझे पकड़ में नहीं आ सका ये चीज। अब उत्तर मान्यता के अनुसार कहते हैं, सहयोगी जिनों की संख्या 8 समय अधिक 6 महीने के भीतर यदि 8 सिद्ध समय प्राप्त होते हैं, ये समझ में आ रहा, 8 महीने 6 महीने 8 महीना 8 समय अधिक 6 महीना में 8 समय सिद्ध समय होते हैं, ये तो पकड़ में आ रहा। लेकिन उसके बाद ये जो लिख रहे हैं 4,729 बार 8 समय अधिक 6 मास में कितने सिद्ध समय प्राप्त हो गए, ये 4,729 कहाँ से ला रहे। त्रैराशिक भी ठीक है, उसको भी कोई समझने में कुछ भी परेशानी नहीं है, पर ये ला कहाँ से रहे ये समय, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इन समयों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, किस नियम से ले रहे हैं, ये बिल्कुल भी खुलासा नहीं है। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर 37,832 मात्र सिद्ध समय प्राप्त होंगे। कुल यहाँ पर अपने को ये भावभाषणा करनी, ये बताना चाह रहे हैं कि 6 महीना 8 समय में अगर 8 समय सिद्ध होने का है, लगातार होने का, निरंतर होने का, तो भाई ऐसा निरंतर होने का इतने समय में कितने समय होंगे भाई, 6 महीना 8 समय में, 12 महीने 16 समय में कितने होंगे, तो 16 समय हो जाएंगे, और 18 महीने 24 समय में कितने हो जाएंगे, तो 24 समय हो जाएंगे। वास्तव में बताना तो ये चाह रहे हैं, लेकिन
ये समय कहाँ से, इस तरह का समय कहाँ से ला रहे हैं ये पकड़ में नहीं आ रहा। बाकी ये त्रय राशि कर रहे हैं कि 6 महीना 8 समय में 8 समय सिद्ध होने का है, तो 12 महीना 16 समय में सिद्ध समय होने, कितना सिद्ध समय होगा होने का, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो बढ़ाते जाइए तो वैसे वैसे सिद्ध का समय निकलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 6 महीने से नहीं बढ़ा करके इस समय से कर रहे हैं। 6 महीने को 4729 तो मैं ले लूंगा। समय, ये कहाँ से बने निकल हुए 2 घंटे नहीं आ रहा है। चक्रेश जी आप बंद करिए अपना, चक्रेश जी आपको खुला हुआ बंद करिए। कर रही हूँ जी मैं क्या। वह इस प्रकार है। हाँ, अब इस काल में संचित हुए सहयोगी जिनों का प्रमाण कहते हैं। वह इस प्रकार है, 8 समयों में से प्रत्येक समय में 14 सहयोगी जिन होते हैं। तो 8 समयों में 112 सहयोगी जिन प्राप्त होंगे। तो 37,832 सिद्ध समयों में कितने सहयोगी जिन प्राप्त होंगे। तो ये जो 37,832 ये जो समय लिख रहे हैं, ये किस प्रमाण पर लिख रहे हैं, किस आधार पर लिख रहे हैं, थोड़ा भी यहाँ तो न, यहाँ महाराज लोग तो खुलासा किए, क्योंकि ये धवल से है तो लोग तो बोलेंगे भी कि धवल की चीज का मतलब ही नहीं बताने का। लेकिन ये क्यों आया यहाँ पर, फिर अगर समय मिला तो एक बार फिर खोलूंगी मैं, धवला जी खोल के कोशिश तो करूंगी। ये समय मुझे भी नहीं पकड़ में आ रहा, मेरा मन भी बहुत कर रहा कि मैं इसको पकड़ पाऊं। तो अगर पकड़ाता है, समय मिलता है तो देखती हूँ। बाकी तो त्रैराशिक है, 2 घंटे में 10 रुपए में 5 आम मिलते हैं, तो 25 रुपए में कितने आम मिलेंगे, ये सारा त्रैराशिक किया हुआ है। और 6 महीने 8 समय में लगातार 8 समय तक जीव मोक्ष जाते हैं, वो चीज लिया हुआ है। लेकिन फिर इतने समय में कितने जाएंगे, वो कौन सा समय ले रहे हैं, वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो त्रैराशिक किया हुआ, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो अगर कुछ मिलता है मुझे तो मैं बताती हूँ। मुझे कुछ भी भाव भासना नहीं हो रही है कि कहाँ से ये समय जो ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं, कौन सा आधार है। पंचेव सहसा होंति सहसा तेव उन्तीसा छच्चसया अडयाला जोगी जिनानम भवति संख्या। धवला पुस्तक से है। हाँ, धवला पुस्तक की गाथा है। सहयोगी जिन जीवों की संख्या 5,13वें गुण स्थान की 5,29,648 है। यह कथन उत्तर मान्यता के अनुसार है। टेबल दे दिए, सारा वो दे दिए, लेकिन ये बता ही नहीं रहे कि वो समय कहाँ से ले रहे हैं इतना। वही टेबल, अच्छा मैंने 8 समय में इच्छा राशि लब्ध ऐसे करके 8 समय में वो केवली की संख्या यहाँ पर निकाल के दे दिए हैं, 5,29,648। अब आगे की गाथा सब अपने लोग के पल्ले पड़ने की साथ आनी चाहिए। होंति खवाईगी समये बोह्य बुद्धाय पुरुष वेदाय उकस्य नठुतर सयपमाल सगदो यजुदा। होंति खवाईगी समये बोह्य बुधाय पुरुष वेदाय उकस्य नठुतर सयपमाल सगदो यचुदा। पतेय बुद्ध तीर्थयर, एक मिनट। पतेय बुद्ध तीर्थयरत थीन उंस मनोहि नान जुदा। 10 छक 20 10 20 28 समझा कमसो। पतेय बुद्ध तीर्थयर थीन उनसय मनोहि नान जुदा। 10 छक 20 10 20 28 जहा कमसो। जेठा बर बहु मज्जिम ओगाहन गादुचार्य ठेव जुगवमहवंति खबगा उवसमगा अधमे दिसिम। जेठा बर बहु मज्जिम ओगाहन गादुचार्य ठेव जुगवमहवंति खबगा उवसमगा अधमे देसिम। पढ़े एक एक गाथा सब कोई पढ़े।
होन्ति खवा इगि समये बोह्य बुद्धाय पुरुष वेदाय उक्कसे नठुत्तर संयमप्पा सगदोय चुदा। पत्ते बुद्ध तिथ्यर्थ तिर्ण उनसे मनोहीनान जुदा 10 छक 20 10 20 28 जहाँ कम सो। वंदना दीदी। आज कोई आए नहीं है क्या? नहीं पढ़ना तो आगे चले फिर हम। मैं पढ़ूं तीसरी। मैं पढ़ लेता हूँ। जेठावर बहुमज्जिम ओगाहनगादुचार्य अट्ठेव जुगवं भवन्ति कवगा उसमगा अद्मे देशिम। भवन्ति छपका एक समय बोधित बुधाश पुरुष वेदाश उत्कृष्टे नाष्टे तरसत प्रमा सर्गतश्चैच्युतः प्रत्येक भूतीर्थंकर स्त्री नपुंसक मनोविधि ज्ञान युतः 10 षटक विशन्ति 10 विशन्ति अष्टोविंशो यथा क्रमशः ज्येष्ठा बहुमध्यमवगाः द्वौ चत्वारोष्ठशते युगपत भवन्ति छपका उपसमका अर्ध में तेषाम। अब इस 3 गाथा में छपक की संख्या बता रहे हैं कि किस वेद से अथवा किस ज्ञान से अथवा किस अवगाहना से एक समय में कितने छपक हैं, कितने छपक श्रेणी मान सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। पहली गाथा होन्ति होते हैं खवा माने छपक श्रेणी वाले इगी समये एक समय में बोह्य बुद्धा बोधित बुध 2 तरह के होते हैं, प्रत्येक बुध और बोधित बुध। बोधित बुध किसे कहते हैं? जो दूसरे के द्वारा दूसरे से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जो बुध होते हैं। प्रत्येक बुध वो होते हैं जिनको अपने आप ज्ञान होता है, हालांकि उनका भी पूर्व भाव में किसी से उपदेश के द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु वर्तमान भाव के हिसाब से बताया जा रहा है। तो क्या करें? होन्ति खवा होते हैं, खवा माने छपक श्रेणी वाले, इगी समये एक समय में, बोह्य बुद्धा बोधित बुद्ध। फिर अभी संख्या नहीं बता रहे हैं। पुरुष वेदा और पुरुष वेद वाले उपकसेन उत्कृष्ट से 78 सयपमा 8 हो उत्तर में 100 के यानी 108 सगदो माने स्वर्ग से, चुदा माने च्युत होने वाले। यानी क्या कह रहे हैं कि छपक श्रेणी में जो चढ़ते हैं एक साथ जीव, वो एक तो 108 जीव छपक श्रेणी एक साथ मान सकते हैं। वो ये बुद्धा भी 108 होते हैं एक समय में, पुरुष वेदी भी 108 एक समय में होते हैं और एक समय में चढ़ सकते हैं। और कह रहे हैं स्वर्ग से च्युत होने वाले भी 108 जीव होते हैं। प्रत्येक बुध तीर्थयर, प्रत्येक बुध बोधित बुध उसमें आया था। यहाँ प्रत्येक बुध यानी प्रत्येक बोधित तीर्थयर और तीर्थंकर। फिर कहते इत्थि माने स्त्री वेद वाले। फिर क्या करें? नौन से माने नपुंसक। फिर कह रहे हैं नपुंसक के बाद है मनो माने मन प्रिय ज्ञानी। मनो में से ओही निकल गया, ओही नान, मन नान ओही नान, मन प्रिय ज्ञानी अवधि ज्ञानी, जुदा माने मिलाकर। तो फिर कहते कैसे कैसे होते हैं? तो नीचे के संख्या नीचे दिए हैं। प्रत्येक बुध 10 होते हैं। तीर्थंकर एक समय में एक साथ अगर कोई छपक श्रेणी मांडे तो कितने तीर्थंकर मांडेंगे? तो कहते 6 तीर्थंकर एक साथ छपक श्रेणी मांड सकते हैं। फिर कहते हैं 20 कौन होगा? अगर स्त्री वेद से कोई छपक श्रेणी चढ़े एक साथ में तो 20 चढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं 10 नपुंसक वेदी अगर एक साथ श्रेणी चढ़े तो कितने जीव एक साथ चढ़ सकते हैं? 10। फिर क्या करें? 10
20 10, फिर कहते हैं कि उसके बाद आया मन पर्याय ज्ञानी, तो वो कितने चढ़ सकते हैं? 20, यानी मन पर्याय ज्ञान के साथ अगर कोई सब छपक श्रेणी मांडे, एक साथ कितने जीव मांड सकते हैं? तो 20 मांड सकते हैं। 28 अवधि ज्ञानी वाले कितने हो सकते हैं एक साथ? 28। जहाँ कमसो माने यथा क्रम से संख्या आप लगा ले, ऐसा कह रहे हैं 631 नंबर की गाथा में। तो अपने को ज्ञान बता दिए, वेद बता दिए, अब अवगाहना से बता रहे हैं। जेठा दीदी माने इसमें शुरू में जो 10 आया है वो हाँ, दूसरी लाइन का एक बार दोबारा। अच्छा। 10 छक्के प्रत्येक बुध कितने होंगे? सबसे पहले 10 है, 10 होंगे। फिर है तीर्थयर, अच्छा। तीर्थंकर कितने होंगे? एक साथ कितने तीर्थंकर छपक से नहीं चढ़ सकते हैं? 6। क्या एक ही जगह से चढ़ जाएंगे? क्या एक ही क्षेत्र से चढ़ जाएंगे? क्या कितने क्षेत्र से चढ़ सकते हैं? सभी क्षेत्रों अलग से अलग मिला, क्षेत्रों से। सभी क्षेत्रों से मिला। कितने क्षेत्रों से चढ़ सकते हैं? क्षेत्र कितने हैं? क्षेत्र तो ये मैं कर्म सबकी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, म्यूट करें पहले, नहीं तो क्लास यही बंद कर देंगे। जो बोल रहे हैं उनका केवल खुला होना चाहिए। बाकी कई लोगों का मैं सामने में देख रही हूँ, नीचे ऊपर तो कितने होंगे मुझे पता नहीं है। मैं या तो आप लोग मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इतने बड़े शास्त्र को इग्नोर कर रहे हैं। दो में से एक चीज आप लोग कर रहे हैं। ये चीज रोज बोलने, जो आवाज हमको डिस्टर्ब कर रही है, आप लोगों को कैसे नहीं डिस्टर्ब कर रही है भाई? कुछ नहीं सुन रहा हमको, कोई भी बोलता है तो आप लोग क्यों नहीं उस समय अपने आप को देखते हैं? ये बात रोज 2-4 बार बोलनी पड़ती है। आप लोग कोई बोलते नहीं हो, पता नहीं आप लोग ऐसे ही केवल बैठ जाते हैं। क्या क्लास करने का मन तो है नहीं, चलो 1 घंटा बैठ जाते हैं, बैठना है बैठ जाते हैं। ये आप लोग के मन में भाव है क्या? कहाँ से मान सकते? 6 तीर्थंकर एक साथ श्रेणी मान सकते हैं, छपक श्रेणी। कहाँ से कितने क्षेत्रों से? जैसे मतलब ये यहाँ से भरत क्षेत्र से नहीं, केवल काउंटिंग बताइए। हम क्षेत्र का नाम पूछ नहीं रहे। कितने क्षेत्रों से एक साथ अगर तीर्थंकर हो तो श्रेणी मान सकते? कितने क्षेत्रों से? राजदीप से। बाबू जी बोलिए, कितने क्षेत्रों से? बाबू जी आवाज आ रही है? बाबू जी ऐसे तो जो होगा ना, भरत क्षेत्र, अरवद क्षेत्र। 34 जगह से 6 तीर्थंकर श्रेणी मान सकते हैं। सीधी सी तो बात है भैया। 34 है ना? कर्म भूमि कितनी है? चौथा काल चलता है, 32 जगह तो शाश्वत ही है। अब भरत एरावत में कभी कभी आती है, तो 34 क्षेत्र हो गए ना। इतनी प्रारंभिक बात अगर हम नहीं जानेंगे तो इतने बड़े शास्त्र का तो कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इतनी सी बात नहीं बता सके कि कर्म भूमि कितनी जगह होती है? 32 विदेह क्षेत्र की, और भरत एरावत, सॉरी, 34, 5 भरत 5 एरावत की 10 हो गई, और विदेह क्षेत्र की हो गई। तो 10 छक माने 6 तीर्थंकर छपक श्रेणी मान सकते हैं। इथी माने स्त्री वेद से 20 स्त्री वेद से छपक श्रेणी मान सकते हैं। ये स्त्री वेद से तीर्थंकर मान सकते हैं क्या? तीर्थंकर नहीं मान सकते हैं, इसलिए वैसे तीर्थंकर नहीं मान सकते। जीवित से तीर्थंकर नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध नहीं होता। तो कोई आए हैं और स्त्री वेद से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं कि नहीं? स्त्री नहीं। वेद के साथ तीर्थंकर दीदी नहीं कर सकते जी। क्या? दीदी मेरी कर्म कांड जी में झूम झूम के पढ़ते हो आप लोग? बंद तो कर सकते हैं, उदय नहीं आएगा। कम से बंद तो कम कर 10 सकते बार हैं, बता स्त्री में उदय नहीं आएगा। बंद हो सकता, उदय नहीं। और मैं ही कितनी बार बता चुकी हूँ, कर्म कांड की तो बात छोड़ दीजिए। उदय नहीं आता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। स्त्री वेद 10 है और 20 है। 10 उसके बाद लिखा हुआ नपुंसक वेद के लिए है। फिर उसके बाद 20 है वो मन पर्याय ज्ञानी के लिए है। फिर वही नान अवधि ज्ञान से 28 अवधि ज्ञानी छपक श्रेणी मान सकते हैं एक साथ। ऐसा यहाँ गाथा में बता रहे हैं।
अब अवगाहना बची, अवगाहना बता रहे हैं। जेठा, जेठा माने उत्कृष्ट, अभी संख्या बाद में बताएंगे, केवल पहले अवगाहना बता रहे हैं। जेठा माने उत्कृष्ट, अवर माने जघन्य, बहु मध्यम माने बहुत मध्य, बहु मध्य भाग, ओगाहना गा अवगाहना वाले, दू चारी अट्ठेव, यानी उत्कृष्ट अवगाहना से 2 लोग मान सकते हैं, जघन्य अवगाहना से 4 लोग मान सकते हैं, और बहुमध्य अवगाहना से 8 जीव मान सकते हैं। ये सब मिलकर छपक होते हैं। जुगवम, जुगवम माने एक साथ, हवंती माने होते हैं, खवगा माने छपक, खवगा माने छपक, इतने छपक एक साथ हो सकते हैं। समगा माने उपसम श्रेणी वाले, अधम एदेशिम इसके आधे मात्र होते हैं, यानी जितना सब बताए हैं उसको आधा आधा कर लीजिए सारी संख्या को। जैसे बोधित बुद्ध बताया 108, वो हो जाएगी 54, पुरुष वेद 108, वो भी हो जाएगा 54, स्वर्ग से च्युत होने वाले छपक श्रेणी चढ़ने वाले, यानी जो स्वर्ग से च्युत हुए हैं और च्युत होकर के छपक श्रेणी मान रहे हैं, ऐसे जीव कितने होंगे, तो 108, तो उपसम श्रेणी वाले 54 हो जाएंगे, प्रत्येक बुद्ध 5 हो जाएंगे, तीर्थंकर उपसम श्रेणी तीर्थंकर भी मान सकते हैं, इसलिए 3 तीर्थंकर हो जाएंगे। स्त्री वेद से 10 हो जाएंगे, नपुंसक वेद से 5 हो जाएंगे, मनःपर्यय ज्ञान के साथ उपसम श्रेणी वाले 10 हो जाएंगे, अवधि ज्ञान के साथ उपसम श्रेणी मानने वाले 14 हो जाएंगे। ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। दीदी ये 632 की पहली लाइन का अर्थ बता दीजिए प्लीज। कौन सा 632? ये 632 श्लोक की पहली लाइन का 632 का, अच्छा। जेठा माने उत्कृष्ट, अवर माने जघन्य, बहु मध्यम बहुत मध्य में, बहु मध्य अवगाहना, यानी जेठ और उत्कृष्ट और मध्य के बीच वाली अवगाहना। कैसे कैसे होती है, तो कहते हैं दू हो गई जेठा के लिए कि 2 एक साथ अगर उत्कृष्ट अवगाहना से कोई चढ़ रहा हो छपक श्रेणी, तो कितने चढ़ सकते हैं, तो 2 जीव चढ़ सकते हैं। जघन्य अवगाहना से कितने जीव चढ़ सकते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं 4 जीव चढ़ सकते हैं। बहु मध्यम अवगाहना, बहुत मध्य अवगाहना से कितने जीव चढ़ सकते हैं, 8 चढ़ सकते हैं। नीचे लिख रखा जुगवम माने एक साथ, हवंती खवगा, खवगा होते हैं यानी छपक होते हैं, वो समगा अधमेदेशिम उपसम श्रेणी वाले को आप आधा आधा कर लो। एक समय में छपक उत्कृष्ट रूप से एक साथ, एक मिनट भाभी, इसका क्या हुआ कि जो ये कहना स्वर्ग से, मुझे स्वर्ग से का समझ नहीं आया, जो ऊपर वाले में है 630 में कि 108 स्वर्ग से च्युत हुए, स्वर्ग से च्युत श्रेणी तो कोई भी चारों गति से आके मान सकता है। तो कह रहे अगर एक लगातार अगर स्वर्ग से आए हुए जीव श्रेणी मांडे तो कितने जीव मांडेंगे, तो कह रहे 108 जीव स्वर्ग से च्युत हुए श्रेणी मांड सकते हैं, ऐसा कर छपक श्रेणी मांड सकते हैं। उसे स्वर्ग से आए हुए कौन होंगे, सब ये पुरुष वेदी ही होंगे। बोधित बुद्ध 108, पुरुष वेद 108, च्युत से होकर छपक श्रेणी मांडे वाले 108, प्रत्येक बुद्ध 10, तीर्थंकर 6, स्त्री वेदी 20, नपुंसक वेदी 10, मनःपर्यय ज्ञानी 20, अवधि ज्ञानी 28, उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2, जघन्य अवगाहना के धारक 4, बहु मध्यम अवगाहना वाले 8, ये सब मिलकर छपक होते हैं। उपसम श्रेणी वाले इनसे आधे होते हैं। विशेषार्थ, एक समय में एक साथ 6 तीर्थंकर छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। ठीक है, 6 से ये जितनी भी अपनी कर्म भूमि 34 कर्म भूमि है, 34 से कहीं से भी 6 तीर्थंकर एक साथ चढ़ सकते हैं। एक क्षेत्र से तो एक ही तीर्थंकर हो सकता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र से होंगे। 10 प्रत्येक बुध, 108 बोधित बुध, स्वर्ग से च्युत होकर आए हुए 108 जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं।
उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, जघन्य अवगाहना वाले 4 और ठीक मध्य अवगाहना वाले ठीक मध्य 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना, तो ठीक मध्य क्या हो जाएगी, 250 हो जाएगी, 250 भी नहीं होगी, 7 हाथ को उसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक मध्य अवगाहना वाले 8 जीव एक साथ छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। पुरुष वेद के उदय के साथ 108, नपुंसक वेद उदय साथ 10, स्त्री वेद के उदय के साथ 20 जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। इन उपर्युक्त जीवों के आधे प्रमाण जीव उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। चूंकि ज्ञान, वेद आदि सर्व विकल्पों में उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों से छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव दुगने होते हैं। अब यहाँ पर हम पूछना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? पुरुष वेद के उदय के साथ, स्त्री वेद के उदय के साथ, नपुंसक वेद के उदय के साथ। स्त्री वेदी भी क्षपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, तो श्री वेदी का उदय जब होगा तब, नपुंसक वेद का उदय होगा तब कितने कितने चढ़ते हैं बताया? हाँ, मतलब क्या, वो तो इसमें लिखा हुआ वो आपने बोल दिया। भाव विधि की अपेक्षा, हाँ हाँ भाव बोलिए, विधि की अपेक्षा क्या चीज की अपेक्षा? भाव वेद की अपेक्षा। तो भाव भावी वेद, तो भावी वेद घटेगा यहाँ। नपुंसक वेदी द्रव्य वेद थोड़ी छपक श्रेणी मांडेगा, जी, स्त्री द्रव्य वेदी थोड़ी छपक श्रेणी मांडेगी, तो भाव वेद का ही कथन है। इसका ये मतलब हुआ 8वें गुण स्थान में जिस समय जीव प्रवेश कर रहा है उस समय की बात है, श्रेणी वहां से शुरू होती है। तो हमको वहां पर बताइए किस किस वेद का बंध हो रहा है। वहां पर जो जीव है 8वें गुण स्थान में, कोई मान लीजिए छपक की जीव है, उसके कौन से वेद का बंध हो रहा है? तीनों वेद का बंद हो सकता है दीदी। पुरुष, हाँ, पुरुष वेद का ही बंद होगा। एक छपक के तीनों वेद नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग नहीं, एक तीनों मिनट, बंद तो सिर्फ पुरुष वेद का फिर होगा। से मेरा प्रश्न समझिए। मैं बहुत विश्लेषण करके आप लोग को समझाई हूँ, बहुत विश्लेषण करके। फिर से सुनिए और एक आदमी उत्तर दीजिए। कविता जी की आवाज आई थी और किसकी आई मैं समझ नहीं पाई। मैं फिर से, जिनकी पहले आवाज आई वो बोले, 8वें गुण स्थान में किस किस वेद का बंध हो रहा है? पुरुष वेद का बंद हो रहा है सिर्फ। बोलिए, कृष्णा जी के हिसाब से पुरुष वेद का बंद हो रहा। और बोलिए। तो बंद तो नहीं होगा, उदय रहेगा। बंध तो सिर्फ पुरुष वेद का ही होगा, बाकी उनके भाव वेद में तीनों वेद रहते हैं। खाली सीधा सा उत्तर दीजिए, 8वें गुण स्थान में किस वेद का बंध हो रहा है? सभी कोई दे, जो भी पहले से हमारे से वो तो नहीं दे पाएंगे। आठवें गुण स्थान में सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद होगा। चलिए और बोलिए। हाँ, क्योंकि स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो पहले ही चला गया, तो इसलिए सिर्फ पुरुष वेद का ही बंद होगा। बंध केवल पुरुष वेद का होगा। नपुंसक वेद की बंध विच्छुद्धि कहाँ होती है? पहले गुण स्थान, पहले गुण स्थान में, पहले गुण और स्थान, स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में। दूसरे में। हाँ। दूसरे में। ये अपना उत्तर तो बहुत सरल था ना, झट हाँ। से सब मुंह से निकलना था कि केवल हाँ। पुरुष वेद का बंध। बहुत ही सरल था, क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान में भी छुट्टी हो जा रही है। आगे होती तो कई बार नहीं ध्यान रहता है, लेकिन पहले दूसरे गुण स्थान में हो जा रही। चलिए, सत्व कितने वेद का है? तो तीनों वेद का है। तीनों वेद चलिए का है, बोलिए। 90 में जाएगा। सत्व तो तीनों वेदों का है। तीनों वेद का है दीदी। सत्व तीनों वेद का है। कहाँ तक रहेगा सत्व तीनों वेद का? 9वें गुण स्थान 90 तक। में जाएगा। हाँ। 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक। अब 8वें गुण में कोई प्रवेश कर रहा है, उसको किस किस वेद का उदय हो सकता है?
तीनों का ही उदय हो सकता है। तीनों का उदय हो सकता है। हाँ, तीनों का उदय हो सकता है। कोई पुरुष वेद के साथ उदय के साथ चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद के साथ उदय चढ़ रहा है, तो उदय तीनों वेद का होगा, पर बंध केवल पुरुष वेद का होगा। हमको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई चढ़ रहा है स्त्री वेद से तो स्त्री वेद का ही बंद हो रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग का मेंटल स्टेटस इस तरह का बन जाता है। तो हमेशा श्रेणी पुरुष वेद के क्या नाम बंध में ही चढ़ा जाएगा। उदय किसी भी वेद का रह सकता है। सत्ता तीनों वेद की है, जो कि 9वें गुण स्थान में क्रमशः खत्म होती है। चलिए, बहुत अच्छा। तो चले आगे चले। सर्वसैमी जीवों की संख्या का प्रमाण। सत्तादि अठंता छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे अंजलि मौलि हथो त्रियन सुधे नमं स्वामी। सत्तादि अठंता छन्नव मज्जाय संजदा सव्वे अंजलि मौलि हथो त्रियन सुधे नमं स्वामी। पढ़ेगा था पढ़े। सत्तादि अठंता छन्नावे मज्जा वे संजदा सवे अंजलि मौली यहथा हथो येरन सुद्धे नमस्सामी। सप्तादेवष्टन्ता क्षण बम ध्यायश्च संयंता सर्वे अंजलि मौलिक हस्त स्त्रीकरण शुद्धिया नमस्यामि। सत्तादि सात है, क्या नाम है सो जिसके सत्तादि अठंता, जिसके शुरू में क्या है 8 है, 6 नव मज्जा, फिर बीच में 6 9 मतलब 9 माने 9, 6 बार 9 है, मध्य में मज्जा, यानी 8 9 9 9 9 9। और क्या कहते फिर सत्ता माने 7 है अंत में। तो इस तरह कह रहे हैं कि संजदा सभ्य ये सारे सैमी होते हैं। अंजलि मौली हथो, हाथ की अंजलि को जोड़कर तिरियन शुद्धे नमम सामी, मन वचन काय की शुद्धि से मैं नमस्कार करता हूँ। जिस संख्या के आदि में 7 है, अंत में 8 है, बीच उल्टी संख्या उल्टी चलती है ना, इसलिए आदि में 7 हो गया और अंत में 8 हो गया। और हम लोग क्या कहेंगे, शुरू में 8 है, अंत में 7 है। अपने हिंदी के हिसाब से तो वैसे है, परंतु संस्कृत वगैरह में उल्टा लिखा जाता है। बीच में 9 9 के अंक 6 हैं। वह सर्व संयतों की संख्या है। 8,99,000 8 करोड़ होगा ना, 8,99,99,997। इनको मैं मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अंजलि रूप से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। यह कहते हैं, ये दक्षिण मान्यता के अनुसार कथन है। नीचे एक फुट नोट है, इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ इतना विशेष तीसरे 3 का दे रहे हैं। किसका कह रहे हैं भाई, 3 कहाँ आया है? 3, अच्छा इसी में आया है। सर्व संयत की संख्या में 3 आया है, उसका विशेष कुछ नीचे बता रहे हैं, उसको देख रहे हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि संयतों की यह संख्या कभी भी एक समय में न जानकर विवक्षा भेद से यह संख्या कही जानी चाहिए, है ना। बेनाड़ा जी हमेशा कहते थे कि एक समय में कि कोई एक पर्टिकुलर समय के अंदर कोई सोचे ये सारे संयत पाए जाते हैं, ऐसा कभी घटता ही नहीं है, ऐसा बेनाड़ा जी कहा करते थे। वही चीज है यहाँ पर। कारण कि न तो उपसम श्रेणी के चारों गुण स्थान में से प्रत्येक में एक ही समय में अपने अपने गुण स्थान की संख्या प्राप्त होना संभव है। जो 8 में आते हैं वही 9 में जाते हैं, 9 में होते हैं वही 10 में जाते हैं, 10 में होते हैं वही 11 में जाते हैं। अब सारे मान लीजिए 8 वाले 11 में पहुंच गए, उस समय उपसम श्रेणी की उत्कृष्ट संख्या आई, लेकिन उस समय बाकी तीनों गुण स्थान तो खाली हो गए। बाकी तीनों गुण स्थान में तो जीव है ही नहीं,
तो इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं वही चीज यहाँ पर कि उपसम श्रेणी के चारों गुण स्थान में से प्रत्येक में एक ही समय में अपने अपने गुण स्थान की संख्या प्राप्त होना संभव है, न होना संभव न तो और न छपक श्रेणी के चारों गुण स्थान में प्रत्येक में एक ही समय में अपने अपने गुण स्थान की उत्कृष्ट संख्या प्राप्त होना संभव ही नहीं है। फिर तो जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, 608 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी के प्रत्येक गुण स्थान में क्रम से अपने अपने गुण स्थान की संख्या का काल भेद से अवश्य प्राप्त होना संभव है। जीव चढ़े पहले समय वाला लास्ट 8 समय तक जीव चढ़ा, पहले समय वाला क्या नाम है सो आगे 9वें में चला गया, फिर दूसरे समय वाला 9वें में गया तो वो 10वें में चल गया, फिर तीसरे समय वाला 8वें में गया, दूसरे समय वाला 9वें में गया, तीसरे समय वाला 10वें में गया, चौथे समय वाला 11वें में चल गया। तो इस तरह से तो संभव है, लेकिन चारों गुण स्थान में एक बराबर संख्या पाई जाए ये संभव नहीं है। कारण कि जो जीव 8 समय में इन श्रेणियों के 8वें गुण स्थान में चढ़े वे ही तो अंतर्मूर्त बाद 9वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। कोई अलग जीव थोड़ी आ जाते हैं। ये जिस समय हम लोग सब संख्या पढ़ रहे थे उस समय भी ये बहुत विश्लेषण हुआ था कि भाई चारों गुण स्थान की संख्या कैसे जोड़ रहे हैं। तो बस वही है, संचित हुए के हिसाब से वो जोड़ लेते हैं कि इतने इतने जीवों ने वहां का गुण स्थान को स्पर्श किया, उस हिसाब से वो संख्या निकलती है। एक साथ तो सारे जीव हो ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए और इस प्रकार समय भेद से अंतर्मूर्त के भीतर, इतने अंतर्मूर्त में आप कहोगे तो घट जाएंगे सारे जीव, सब संयतों की उक्त संख्या बन जाती है, अंतर्मूर्त में बन जाएगी। पर एक समय में जो कहा जाता है कि एक समय में इतने संयत पाए जाते, वो नहीं घट सकता। यहाँ ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए। विशेष शंका, संपूर्ण तीर्थंकरों की अपेक्षा श्री पद्मप्रभ भट्टारक का शिष्य परिवार अधिक था। मतलब क्योंकि वे 3,30,000 मुनिगणों से वेष्टित थे। अच्छा, मतलब पद्म प्रभु के इतने सारे मुनिगण थे क्या? 3,30,000 है क्या? 33 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,30,000 उनके इतने होंगे, हमको तो याद नहीं है वो उनके सारे मतलब तीर्थंकर के समूह शरण की संख्या मुझे नहीं याद है। इस संख्या को 170 से गुना करने पर, तो 170 क्यों कह रहे हैं कि एक समय में 170 हो सकते हैं। संभावित जो संख्या है 3 कम 9 करोड़ वो उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट कहते हैं कि भाई 170 करोड़ भूमि में सब जगह तीर्थंकर हो जाएं और सबके समूह शरण में इतने मुनि पाए जाएं 3,30,000। तो कहते हैं 170 से गुना करने पर 5,61,00,000 संयत होते हैं, परंतु यह संख्या गाथा में कहे हुए संयतों के प्रमाण को नहीं प्राप्त होती, इसलिए यह गाथा ठीक नहीं है। मतलब गाथा को ये कह रहे हैं कि जो गाथा आई है ये ठीक नहीं है, कि सर्वसैमी की संख्या जो बता रहे हैं वो बैठ नहीं रही है। समाधान, संपूर्ण अवसर्पणियों की अपेक्षा शंका किया उन्होंने, वो समाधान दे रहे हैं इसका। उन्होंने शंका किया कि गाथा ही ठीक नहीं है, तो समाधान क्या कह रहे हैं देखते हैं। संपूर्ण अवसर्पणियों की अपेक्षा यह हुंडा अवसर्पणी है, इसलिए युग के महात्म्य से घटकर हर्ष भाव को प्राप्त हुए हुंडा अवसर्पणी काल संबंधी तीर्थंकरों के शिष्य परिवार को ग्रहण करके गाथा सूत्र को दूषित करना शक्य नहीं है। क्योंकि आप अभी हुंडा अवसर्पणी में हो, ये कह रहे हैं कि भाई शंकाकार को कह रहे हैं कि हुंडा अवसर्पणी में हो, और हुंडा अवसर्पणी में काल दोष से कई चीजें हुई है, तो आप अभी की संख्या लेकर के काउंट करके नहीं बता सकते कि भाई वो गाथा ठीक नहीं है। क्योंकि शेष अवसर्पणियों में तीर्थंकरों के बड़ा शिष्य परिवार पाया जाता है, इससे भी बड़ा पाया जाता है 3,30,000 से। दूसरे भरत और एरावत क्षेत्र में मनुष्यों की अधिक संख्या नहीं पाई जाती है,
जिससे उन दोनों, ये यहाँ पर काउंटिंग किसकी बता रहे हैं, दो कारण दिए कि एक तो आप हुंडा अवसर्पणी हो, दूसरा कारण क्या दे रहे हैं कि भरत और क्योंकि हम भरत क्षेत्र में से पढ़ रहे हैं, भरत क्षेत्र के हिसाब से बोल रहे हैं, तो वे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मनुष्य ही कम पाए जाते हैं। दूसरे भरत रावत क्षेत्र में मनुष्यों की अधिक संख्या नहीं पाई जाती है, जिससे उन दोनों क्षेत्र संबंधी एक तीर्थंकर के संघ के प्रमाण से विदेह संबंधी तीर्थंकर संघ का समान हो। वहां पर क्या कर विदेह में ज्यादा संख्या पाई जाती है, भरत रावत से ऐसा बता रहे हैं। किंतु भरत रावत क्षेत्र के मनुष्यों से विदेह क्षेत्र के मनुष्य संख्यात गुणे हैं। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अंतर्द्वीपों के मनुष्य सबसे कम है। अंतर्द्वीप जो है, जो कुभो भूमि वगैरह है, उत्तर कुरु देवकुरु के मनुष्य उनसे संख्यात गुणे हैं। अंतर्द्वीप से तीनों उत्कृष्ट भोग भूमि में। फिर कहते उनसे संख्यात गुणे हरिरम्यक यानी मध्यम भोग भूमि क्षेत्र के मनुष्य हैं। उससे संख्यात गुणे हेमवत हिरण्यवत क्षेत्र के मनुष्य हैं। उनसे संख्यात गुणे भरत और एरावत क्षेत्र के मनुष्य हैं। उनसे संख्यात गुणे विदेह क्षेत्र के मनुष्य हैं। बहुत मनुष्यों में संयत जीव बहुत ही होंगे। जहाँ बहुत संख्या मनुष्यों की, वहाँ संयत जीव ज्यादा ही होंगे। इसलिए इस क्षेत्र संबंधी संयतों के प्रमाण को प्रदान करके जो दूषण कहा गया है वह ठीक नहीं है। उत्तर मान्यता का कथन इस प्रकार है। तो समझ गए, दो कारण बताया इन्होंने। शंका जो उठाई कि भाई पद्म प्रभु भगवान के सबसे ज्यादा मुनि वृंद थे और उनको हम अगर 170 से गुना कर दें तो भी ये संख्या नहीं बैठती है संयत की, कि सारी सभी क्षेत्रों में तीर्थंकर हो जाए, सब में मुनि पाए जाए, तो भी ये संख्या नहीं बैठ रही। तो उन्होंने दो कारण बताया। एक तो अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, जो कि यहाँ पर तो सारी चीज कुछ इस तरह से घटती हुई है। दूसरा कारण बताया उन्होंने कि भरत, चूंकि आप भरत में बैठ करके ये बात कर रहे हो कि ये बात ठीक नहीं है, तो भरत रावत क्षेत्र में मनुष्य कम है तो इसलिए मुनियों की संख्या भी कम है। जहाँ मनुष्य बहुत ज्यादा है वहाँ मुनियों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कथन आप कह रहे हो गाथा गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। उत्तर मान्यता का बता रहे हैं। 64 66 सहस्रचेद परिमाणम 66 सहस्रा कोटि चौकंपमतानम। उत्तर मान्यता के हिसाब से परमत संयतों का प्रमाण 4,66,66,664 है। वे कोड़ी सतवीसा 29,7 नव नवदी 64,98 परिसंख्या हो विधि ये गुणे। उत्तर मान्यता के अनुसार द्वितीय गुण स्थान अर्थात अपरमत संयत जीवों की संख्या 2,27,99,498 है। पंचेवशय सहसा 29,7 8 34 उसम खवगान केवलिनो। उत्तर मान्यता के अनुसार चारों उपशमक, पांचों छपक और केवली, ये तीनों राशियां मिलकर कुल 5,33,834 है। दोनों में अंतर है दक्षिण मान्यता, परंतु दक्षिण मान्यता आगे शायद बताना चाहिए कि ज्यादा प्रवाहमान है, ऐसा बताना तो चाहिए। इन सब संयतों को एकत्र करने पर 170 कर्म भूमिगत संपूर्ण ऋषि होते हैं। परमत संयत गुण स्थान वाले जीव 4,66,66,664 प्लस अपरमत संयत 7वें गुण स्थान वाले 2,27,99,498 चारों उपशमक, पांचों छपक केवली 8, 9, 10, 12 और 13 14वां गुण स्थान श्रेणी क्या नाम है सो उसमें छपक नहीं कहलाता है कोई, तो इसलिए 5 छपक की काउंटिंग ले रहे हैं।
तो 5,33,834, तो कुल मिलाकर आ गया 6,99,99,996 संयत होते हैं उत्तर मान्यता के हिसाब से। अभी जो इसमें हमारे में तो पिछले पहले में भी उत्तर लिखा हो, जो 64 वाली है दक्षिण मान्यता है ना, 64 हाँ जी। सही है, ये दक्षिण मान्यता है, नहीं नहीं, सब उसी की चल रही है, उत्तर की उसमें मान्यता है। लिखा हुआ उत्तर मान्यता के अनुसार। हाँ दक्षिण में तो जो पहले वाला पेज पढ़े थे ना उसमें है। अच्छा वो था, अच्छा ठीक है। छक्कादि छक्कंता क्षण नव मज्जाय संजदा सव्ये दिग्भजिदा विभजिदा विग गुणिदा दिग्भजिदा विग गुणिदा पमत्तरासि पमत्ताधु छक्कादि छक्कंता क्षण नव मज्जाय संजदा सव्ये दिग्भजिदा विग गुणिदा पमत्तरासि पमत्ताधु। नहीं पढ़ना किसी को, मार्च कर रहे हैं। ये तो छक्कादि, भाभी ये तो वो नहीं है ना, ये तो गाथा का नहीं है ना, और गाथा का नहीं है क्या? मैंने देखा ही नहीं है। मोटे बाकी सब एकदम बारीक बारीक अक्षर में, ये मोटे अक्षर में थी तो मैं सोची है कि ग्रंथ की है। छक्कादि छक्कंता, जो जिसके आदि में छह है, और छक्कंता और अंत में छह है। छह नव मज्जा और मध्य में छह, 9 बार छह है। संजदा सभे सभी संयत होते हैं। तिक भजिता, उसको 3 से भाग देने पर आगे जो लिखा हुआ अपमत की राशि होती है। विग गुणिदा, और उसको फिर 2 से उस तीसरे भाग को 2 से गुना करने पर पमत्तादु परमत जीव की राशि होती है। जिस संख्या के आदि में 6, अंत में 6 और मध्य में 6 बार 9 हो, उतने संपूर्ण संयत हैं। इसमें 3 का भाग देने पर अपरमत संयत 7वें गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक के जीव होते हैं। 14वें गुण स्थान तक जीव होते हैं। और इस तीसरे भाग को 2 से गुणा करने पर परमत संयत 6ठे गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। तो इस तरह से सर्व परमत संयत तो 2,33,33,332 को 2 से गुना कर दिए, ये प्रमत संयत हो गया। और अप्रमत संयत 2,33,33,33,33,33,332 ये अप्रमत संयत हो गए। कुल मिलाकर के यहाँ पर 6,99,99,99,99,99,099 ये 96 संख्या हो गई उत्तर मान्यता के अनुसार। इस तरह से दोनों मान्यता में परस्पर भेद है। इस प्रकार उत्तर व दक्षिण मान्यताओं में परस्पर भेद है। बहुत सारी गाथा एक साथ आ गई है। चारों गतियों के प्रथम 4 गुण स्थान संबंधी अवहार काल तथा भागहार का तथा परस्पर अल्प बहुतों का कथन। 4 गुण स्थान में चारों गतियों में कितने कितने जीव पाए जाते हैं उसका भागहार बताने जा रहे हैं। ओघा संजिद मिश्र शासन सम्मान भागहाराजे ऋणावलिया संखेज जेनिह भजिय तथ लिखिते। ओघा संजद मिश्र शासन सम्मान भागहाराजे ऋणावलिया संखेज जेनिय भजिय तथनी खित्ते। देवानम अवहारा होन्तिय संखेन तानि अवहर्य तथेवय पक्षिते सोहमिसान अवहारा। देवानम अवहारा होन्तिय संखेन तानि अवहर्य तथेवय पक्षिते सोहमिसान अवहारा। सोहमसान हारम संखेन य संकरुव संगुणिदे उवरिय संजद मिश्य शासन सम्मान अवहारा।
सोहम सान हारम असंख्येन यह संख सुव संगुणी दे उवरिय संजद मिसय शासन सम्मान अवहारा सोहमादासारम सोहमादासारम जोईसी वन भवन तिरिय पुढे विसु अविरद मिसे संखम संखा संख गुण शासने देशे सोहमादासारम जोईसी वन भवन तिरिय पुढे विसु अविरद मिसे संखम संखा संख गुण शासने देशे चरम धरा सान हरा आनद सम्मान आरणप बहुदिम अंतिम गेवे चंतम सम्मान संख गुण हारा चरम धरा सान हरा आनद सम्मान आरणप बहुदिम अंतिम गेवे चंतम सम्मान संख गुण हारा तत्तो तानुत्तानम बामान मनुदिशान विजयादि सम्मान संख गुणो आनद मिसे संख गुणो तत्ते तानुत्तानम बामान मनुदिशान विजयादि सम्मानम संख गुणो आनद मिसे असंख गुणो तत्तो संखेज गुणो शासन सम्मान हो दिसंख गुणो उठाने कम सोपन छसत तठ चदुर संदिठी तत्तो संखेज गुणो शासन सम्मान हो दिसंख गुणो उत्तठाने कम सो पन छस सतठ चदुर संदिठी। एक और है भी सग सग अवहारे हिम पल्ले बज देहवंती सग राशि सग सग गुण पड़ी बन्ने सग सग राशि सुअवनि देवामा सग सग अवहारे हिम पल्ले भज देहवंती सग राशि सग सग गुण पड़ी बन्ने सग सग राशि सुअवनि देवामा। पढ़िए, समय है एक एक गाथा सबको अलग अलग फटाफट पढ़ते जाइए। ओघा संजद मिस्य शासन सम्मान भागहाराजे रुणावलिया संखेज जेनी है भजिय तत्थणि कित्ते देवानम उहारा होन्ति असंख्येन तानि अहरिय तथैव यपक्षिते सोहम मिस्सान अवहारा सोहम साण हार मन संकेन ये संख रोग संगुणी दे पूरी असंजद मिसय शासन सम्मान अवहारा सोहम्मादासारं जोईसी वण भवन तिरिय पुडवीसु अविरद मीसे संखम संखा संख गुण शासने देशे चरम धरा शासन हरा चरम धरा साण हरा आनंद सम्मान आरणप पूदी अंतिम गेवे तम सम्मानम संख संख गुणहारा विजयादि सम्मानम संख गुणो आनंद मिसे। मैं बोलूं? कोई नहीं बोल रहा है। तत्तो तानुत्तानम वामान मनुति साण विजयादि सम्मानम संख गुणो आनंद मिसे असंख गुणो तत्तो संखेज गुणो शासन सम्मान हो दिसंख गुणो उत्तठाने कमसो पन छसत चट्ट चदुर संदिठी सग सग अवहारे हिम पल्ले भजदे हवंति सग राशि सग सग गुण पड़ी वन्ने सग सग राशि सुअवनि देवामा।
ओधा यशंत मिश्रक शासन समीचाम भागवाराय रूपो न आवली संख्यात नेह भक्तवा तन्निक्षुप्ते देवानाम वहारा भवन्ति असंख्येन तानुवृत्य तैत्रेव च परिक्षिप्ते स्वधर्मशानावहारा स्वधर्मशानहार संख्येन च संख्ये रूपं संगुणिते उपरि ऐसयंत मिश्रक शासन समीचीनवहारा स्वधर्मादा सहस्त्राम ज्योतिषी बन भवन त्रियक पृथ्वीषु अविरत मिश्रे संख्या संख्ये गुणे शासने देशे चरम धरासान हारा दानत समीचा मारणम प्रभुति अंतिम गिरकांते समीचाम संख्ये संख्ये गुणहारा। बोलिए बोलिए। तत् इस्तेषा मुक्तानां वामानां नु दिशानां विजयादि समीचां संख्य गुण आणत मिश्रे असंख्य गुण तथा संख्ये गुणः शासन समीचां भवति संख्य गुणम् उक्त स्थाने क्रमशः पंचषट् सप्ताष्ट चतुसंदृष्टि श्वेकश्व का व्यवहार है पल्ये भक्ते भवन्ति श्वेकराशयः स्वैकश्वक गुण प्रतिपन्नेषु स्वैकश्वक राशिषु अपनीतेषु बामा। बहुत बड़ी बातें है, कल ही लेते हैं। और समय हो गया है थोड़ा सा, 2 मिनट बचा। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी मैं एक बात ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर अभी सौम्य सागर जी, निष्पृह सागर जी वगैरह पूरा 6 साधुओं का संघ अभी आया है और कल नियम सागर जी भी संघ यहाँ आ रहा है और 25 तारीख की विनयांजलि यहीं करेंगे वो। अच्छा हाँ अभी आया है जस्ट, इसलिए मैं 10:30 को ही ज्वाइन कर पाई हूँ। सवेरे से आ गए थे, अभी प्रवचन वगैरह सुन के आई हूँ और काफी विनयांजलि हुई, सभी के आंखों में पानी आया, सभी संघ के। ये पिछले फरवरी में यही थे दीदी, पिछले फरवरी में पूरा संघ यही था योग सागर जी के साथ। केसी भाई साहब भी आए थे नागपुर जब, लेकिन अब उनको उधर भेज दिया था, योग सागर जी अलग थे। तो अभी ये मंदिर चल रहा है ना, नागपुर में मंदिर बना रहे थे ना विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, तो इसी साल ये 2024 में ही उसका पंचकल्याण करने का दिया था नियम आचार्य श्री ने, तो वो पूरा करेंगे। वो हो ही गया है करीब करीब जी। अभी सब सुना मैंने जी। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा। कल अपने इस समय 10 बजे कर्मकांड जी का मंगलाचरण केसी भाई साहब करेंगे। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें अपने लोग जीव कांड करेंगे। हाँ 22 तारीख बोली थी दीदी आपने, 22 तारीख बोली ही थे आपने जी। जी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। दक्षिण मात्रा दीदी जैसे ये दीदी एक मिनट, जैसे ये हुंजाव सर्पणी होता है काल, मतलब बहुत कालों के बाद आता है, ऐसे ही हुंजा उत्सर्पणी भी आता होगा। ये तो अवसर्पणी है ना। हाँ कहीं पर ये प्रश्न आया तो है, कहीं पर ये प्रश्न आया है, याद नहीं आ रहा है और मुझे उत्तर लेकिन आया है ये प्रश्न, मैंने कहीं पढ़ा था, चाहे तो बासु पूज्य महाराज के किसी ग्रंथ में पढ़ा था या पैनाड़ा जी में पढ़ा था, पर मेरे को प्रश्न आया ये ध्यान में, पर उत्तर क्या था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अभी ऐसे दिमाग में आया कि हुंजा अवसर्पणी होता है तो उत्सर्पणी भी होता ही होगा। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन उक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि वस्तुदाने मानस ममास्तु देवी जबानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक जोबानी मस्तक तो सदम दे तू दो ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा का शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा मोक्ष का बंध संग जिनवानी माता की जय। 9 बार